मैंने अभी तक अपने YouTube चैनल से पहले की बनाई हुई आर्ट एंड क्राफ्ट कभी सोशली रिवील नहीं किए, बिकॉज मुझे लगता था कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये सारी चीजें मैंने ही बनाई हैं। बट नाउ यू कैन ट्रस्ट मी बिकॉज यू डिमांडेड फॉर दिस। सो वेलकम टू द बिफोर YT वीडियो। तो इससे पहले कि मैं आपको अपनी सबसे बेहतरीन एंड अपनी फेवरेट वाली पेंटिंग्स दिखाऊं जिसके बारे में मैंने Q&A वीडियो में बात की थी, थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा कर लें सो दैट आपको मेरी आर्ट जर्नी समझ आए। देखो सारी चीज़ें तो मेरे पास नहीं है, बट ये ड्राइंग बुक है मेरी 8th क्लास की। पता नहीं हमारी ड्राइंग वाली मैम को कोलाज से कितना प्यार था। उन्हें ऐसा लगा कि मैं कोलाज बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसलिए वो मुझे कॉम्पिटिशन में ले गई जिसमें मैंने 2nd प्राइज जीता। और ये डॉगी कितना ज़्यादा क्यूट है ना गाइज। कुची पुची कुची पुची कुची पुची। यार कितना कोलाज बनवाया हमारी मैम ने। ये देखो फिर से एक आ गई और उसके बाद फिर से एक। देख रहे हो, समझ रहे हो? ये देखो ड्रैगन वाला स्नेक। डरे तो नहीं हो ना तुम लोग? तो अभी तक आपको देखने से पता चल ही गया होगा कि 8th क्लास में मेरी ड्राइंग एंड पेंटिंग कुछ खास नहीं थी। हालांकि ये थोड़ी ठीक ठाक लग रही है। एक सीक्रेट की बात बताऊं, जब मैं 5th क्लास में थी ना, मेरी कुछ फ्रेंड्स तो ड्राइंग में बिल्कुल फसड्डी थी। और जब हमारा ड्राइंग का एग्जाम होता था ना, वो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ जाती थी। मेरा भी बना देना, मेरी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड नहीं है, बना देना मेरा भी। अब यार उन लोगों को कौन समझाए कि मैं अपना बनाऊं कि तुम लोगों का बनाऊं। पर वो इस बात को नहीं समझती थी। वो लोग रोने बैठ जाते थे, यार किया तूने मेरा नहीं बनाया, तूने मेरा नहीं बनाया। फिर मुझे अपना जल्दी जल्दी कंप्लीट करके उन लोगों की ड्राइंग भी बनानी पड़ती थी। ये पेंटिंग 8th क्लास की नहीं है बल्कि 10th की है। एज आई टोल्ड यू इन माई Q&A वीडियो कि मैंने 10th क्लास से पेंटिंग वगैरह सीखना स्टार्ट किया था। मुझे मिला ये वाला YouTube चैनल, इन्हीं की पेंटिंग से मैं रिक्रिएट करने की कोशिश करती थी, पर मेरे से तो कुछ होता ही नहीं था। अभी मैंने पीछा नहीं छोड़ा, मैं पेंटिंग के हाथ धो के पीछे पड़ चुकी थी। मैं रियलिस्टिक ट्रीज बनाने की बहुत प्रैक्टिस किया करती थी। ये ड्राइंग बुक है मेरी 10th क्लास की, जिसमें मैंने फ्रंट पेज पे ही अपने नाम को कुछ क्रिएटिव तरीके से लिखा हुआ है, लाइक पीछे से उर्दू में और आगे से इंग्लिश में। ऐसी खुराफाती काम करने में मुझे बहुत मजा आता था और अभी भी आता है। चलो मैं आपको अपनी आर्ट जर्नी की एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। 10th क्लास में मैं एक एकेडमी ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, जहाँ पर एक बार एक आर्टिस्ट हमें ड्राइंग सिखाने के लिए आई। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट डे ही हमसे स्केचिंग करा के देखी। मुझे अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन शायद उससे पहले मैंने रियलिस्टिक शेडिंग स्केचिंग कभी ट्राई नहीं की थी। तो उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम स्केचिंग ट्राई की और पहली बार में मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बना ली। हाँ गाइज, ये मेरी फर्स्ट स्केच थी और सब लोग इसको देखकर हैरान हो गए थे। उस टाइम पर मुझे बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हर कोई मेरे आगे पीछे घूम रहा था। बस वही दिन था मेरी आर्ट जर्नी का टर्निंग पॉइंट, जहाँ से मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ सारी क्रिएटिव चीजें सीखनी है। पर वो आर्टिस्ट सिर्फ 2-3 बार ही अकेडमी आए, उसके बाद वो कभी नहीं आए। फिर मैंने यूट्यूब को ही अपना गुरु बना लिया। ऑयल पेस्टल से यही हाल था पहले मेरा। स्टार्टिंग से ही मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। लगातार ट्रीज पेंटिंग की प्रैक्टिस करते करते मेरा हाथ इतना साफ हो गया था। मैंने पोस्टर कलर से ही इसको बनाया था। प्रैक्टिस के लिए मैंने कभी एक्रेलिक कलर्स नहीं लिए। और ये मैं बनाई थी लैम्बोर्गिनी, जो कि मेरी फेवरेट कार है। ये है वाटर कलर पेंटिंग एंड ये है ऑयल पेस्टल से बनी हुई। मतलब वही है, जितनी ज़्यादा डिटेल्स एंड एफर्ट्स आप लगाओगे उतनी अच्छी ड्राइंग बनेगी। ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई, मेरी बड़ी सिस्टर ने बनाई थी। ये भी काफ़ी पुरानी है। उस टाइम पर मुझे ट्रेस तक बनाने नहीं आते थे। ऑफ कोर्स ये भी पोस्टर कलर से ही बनाई हुई, जिसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। फिर से ऑयल पेस्टल वाली ड्राइंग आ गई। उस टाइम पर मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार क्या बनाया था मैंने। हालांकि मुझे ऑयल पेस्टल्स इतने पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनको यूज़ करके काफ़ी ड्राइंग्स बनाई हैं। ये सारी ड्राइंग्स तो आप प्रैक्टिस वाली समझ लो, बाकी ये वाली मुझे कुछ ठीक ठाक लग रही है। तो फाइनली अब मैं रिवील करने वाली हूँ अपनी फेवरेट पेंटिंग। तो ये है मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग। अभी भी घर में कोई आता है तो बहुत से लोग यकीन ही नहीं करते हैं कि ये सच में मैंने ही बनाई है। तो इसीलिए आज मैं आपको इसे खोल के दिखाने वाली हूँ, बिकॉज अगर आप लोगों ने यकीन नहीं किया तो मैं क्या करूँगी। मुझे पेपर की कोई नॉलेज नहीं थी। इसको बनाने के लिए मैंने कैमल के ट्यूब वाले एक्रेलिक कलर्स यूज किए। अंदर के पेपर में कितनी सिलवटें आ रखी हैं। जो 10 रुपए वाला चार्ट पेपर होता है ना, उसको डबल करके उसके ऊपर मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। ये जोड़ दिख रहा है ना आपको। और ये मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मुझे बहुत बड़ी पेंटिंग बनानी थी। हालांकि अब मुझे इसमें काफ़ी कमियां दिखाई देती हैं, जैसे झाड़ पत्ती मैंने कितनी बेकार बनाई है, बट ये वाला एरिया मैंने बहुत शिद्दत से पेंट किया था। जो भी हो, इस पेंटिंग से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। पहली बार मैंने एक्रेलिक कलर्स खरीदे थे स्पेशली इसी पेंटिंग को बनाने के लिए। फ्रेम को निकाल ही लिया है तो थोड़ी साफ सफाई भी कर लेते हैं। एक्रेलिक कलर्स लेने के बाद मेरी आर्ट में इतना बड़ा चेंज आया कि मैंने फिर ये वाली पेंटिंग बनाई। एंड ऑफ कोर्स ये भी मैंने इन्हीं की वीडियो देखकर रिक्रिएट की थी। जब मैं पोस्टर कलर यूज करती थी ना, तो वीडियो में कुछ और बनता था और मैं कुछ और बना देती थी। बट एक्रेलिक कलर्स के बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मुझे प्रैक्टिस भी एक्रेलिक कलर से ही करनी चाहिए थी। इस पेंटिंग में लिटरली बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं। स्पेशली ये हाउस मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम पर मैं वीडियोस तो बनाती नहीं थी, बट मैंने थोड़े थोड़े स्टेप्स के बाद कुछ फोटोज क्लिक कर ली थी। स्टेप वाइज देखो इसमें कितनी जान आती जा रही है।
और लिटरली बताऊँ, इसको बनाने में मुझे 5 से 6 दिन लग गए थे। अगर आप लोग एक्रिलिक पेंटिंग वगैरह करना चाहते हो ना, सीखना चाहते हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ये कैमल के ट्यूब वाले कलर्स लेना। सच बताऊं तो मुझे दोनों ही बहुत प्यारी लगती है। आप बताओ, आपको ब्लू वाली ज्यादा अच्छी लगी कि ग्रीन वाली? कमेंट में बताओ। आपको तो पता ही है, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैं काफ़ी सारा आर्ट मटेरियल खरीद के ले आई थी। ये ड्राइंग मैंने तभी बनाई थी गैलरी ऑयल पेस्टल्स को यूज़ करके, एंड मुझे वीडियोस भी बनाना नहीं आता था, तो एक शॉर्ट वीडियो ही मैंने बनाई थी जिस पर कुछ खास व्यूज़ भी नहीं आए थे। ये तो आपको याद ही होगी, चैनल पे वीडियो भी पड़ी हुई है, मैं इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसकी वीडियो जाके देख लो। एंड ऑफ कोर्स ये भी गैलरी ऑयल पेस्टल से ही बनाई हुई है। अब जो मैं आपको पेंटिंग्स दिखाने वाली हूँ ना, ये पेंटिंग्स मैंने किसी न किसी को गिफ्ट करने के लिए ही बनाई थी, तो इसीलिए मेरे पास सिर्फ इनकी फोटोज ही पड़ी हुई हैं। आप यकीन नहीं करोगे, ये डोम्स के ऑयल पेस्टल से बनाई हुई ड्राइंग है। ये पेंटिंग हैंडमेड कैनवस पर बनाई हुई है और ये वाली भी। तो अब आने वाली है मेरी कुछ डिजिटल आर्ट जो मैंने लैपटॉप में बनाई थी पेंट में। एक्चुअली में क्या था ना कि मैं जब कंप्यूटर कोर्स कर रही थी एंड उसमें मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पेंट ही था, तो मैं वही ज़्यादा करती रहती थी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम क्राफ्ट में यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं और उन्हें यूज़ करके वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बट फिर भी मेरे पास कुछ चीज़ों की फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये कैमरा मैंने 10th क्लास के IT प्रोजेक्ट में बनाया था और सच्ची बताऊँ ना, ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि मैंने बनाया। ये पेन होल्डर भी बहुत पुराना है जिसकी सिर्फ पिक ही मेरे पास पड़ी हुई है। ये वाला हार्ट शोकेस है टिकटॉक के टाइम का, एंड दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट क्राफ्ट। बाकी तो ये बहुत मजबूत था, मैंने जानबूझकर इसको तोड़ के फेंका है क्योंकि इसके गेट निकल चुके थे। इतने पे तो हम थमने वाले हैं नहीं। इसके अलावा मैंने यूट्यूब से ही थ्रेड एम्ब्रॉयडरी सीखी थी एंड काफ़ी ट्राई भी की। ये फोटोज़ तभी की है जब मैं छोटे छोटे स्टेचेस यूट्यूब से देखकर ही लगाती थी और बनाने की कोशिश करती थी। उसके बाद मैंने ट्राई किया ये क्यूट सा क्वेश्चन। आप यकीन नहीं करोगे, इसका डिज़ाइन सोचने में मेरा आधा भेजा खाली हो गया था। अब आप सोचोगे मैंने इसके ऊपर क्वीन क्यों लिखा हुआ है। एक बात बताओ, आपको मेरा फेस देख के लगता नहीं है कि मैं क्वीन हूँ? कमेंट में सच सच बताओ, सच सच। वो तो ठीक है नाजिया, बट तुम्हारा किंग किधर है? उसको भी मैंने बनाया था, बट पता नहीं क्यों इसकी शेप हार्ट की जगह सिंगाड़े जैसी बन गई। वैसे भी इसका कोई काम नहीं है, तो चल भाई चल, तो साइड हो। क्वीन के आगे कोई टिक सकता है क्या? इस पोटली बैग को मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था, इसकी चैनल पे वीडियो भी पड़ी हुई है गाइस। एम्ब्रॉयडरी नहीं, थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट मैंने इस पे की है। आप लोगों को पता है, जब मैंने थ्रेड एम्ब्रॉयडरी सीखना स्टार्ट किया तो सब लोग मेरे पीछे पड़ गए, एक मेरे लिए भी बना दे, एक मेरा सूट भी बना दे, एक मेरा सूट भी बना दे। ये मेरी अम्मी का सूट था जिसके ऊपर मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की थी। एक बात बताऊँ आपको, मुझे शौक तो बहुत चढ़ता है हर चीज़ सीखने का, फिर पता चलता है कि उस काम में कितनी ज़्यादा मेहनत है। धागे वाली एम्ब्रॉयडरी करना कोई आसान बात ही नहीं है, सुई धागे से एक एक टाँका लगाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। गाइस देखो, ये तो मेरा सूट है, ये मेरा है। जब मैं लगातार थ्रेड एम्ब्रॉयडरी करती थी ना, तो मेरा सर दर्द होने लगता था। उसके बाद में मैंने हाथ जोड़ लिए कि अब मुझसे थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कोई मत करा लेना। हाँ, छोटा मोटा काम करना हो तो मैं कर लूँगी अब, लेकिन पूरा का पूरा सूट काटना मेरे बस की बात नहीं है। अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत लगा लेना, मुझे आरी वाली कढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं आती है, बट मन में चाहत है सीखने की, एक न एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। इसके अलावा मेरी मेहंदी आर्ट भी ठीक ठाक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कोई मुझे अपना हाथ चढ़ाने के लिए तो देता नहीं था, तो मैं ऐसे पेपर पे ही प्रैक्टिस कर लिया करती थी। ये पेपर्स पता नहीं कहाँ से मेरे पास रखे रह गए, वरना मैं इनको रखती नहीं थी, फेंक देती थी। देखो एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ, बिना रेफरेंस के मेहंदी लगाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब मैं कोई मेहंदी आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, और ये मेहंदी मैंने अपने अम्मी के हाथ पर लगाई थी। यस गाइस, इट्स माई मॉम्स हैंड। सो गाइज, दिस वॉज माई क्रिएटिव जर्नी। आई होप आपको पसंद आया होगा। मन तो बहुत करता है सब कुछ करने का, पर अब मेरा आधे से ज़्यादा टाइम लाइट, कैमरा, एक्शन, एडिटिंग इन्हीं सब में चला जाता है। पर कोई ना, हम चैनल पे भी धीरे धीरे सारी चीज़ें करेंगे। फिर से मिलेंगे किसी तामझाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको 1 मिनट, अगर किसी ने स्टूडियो मेकओवर वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो चलो अभी देखो, इस पर क्लिक करके जाओ। मैं उसी वीडियो में दोबारा मिलूंगी।